चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें बात करें कि कौन कौन सी बुक्स हमको देखनी चाहिए, तो इसमें हमारे पास सबसे अच्छी बुक है पीटर लिंज, फिर होपक्राफ्ट, मार्टिन, माइकल सिप्सर, कमला कीर्तिवासन एंड के.एल.पी. मिश्रा, जिसमें पीटर लिंज जो है सबसे ही बेस्ट बुक है। आइए आगे चलते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। अगर हम बात करें कि इस जो कंप्यूटिंग मशीन्स हैं इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो ये देखते हैं कि जो गोडल ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 टू 40 के बीच में कोई एक कंप्यूटेशन मशीन को डेवलप किया था। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सेप्टर्स, एक ट्रांसड्यूसर्स। तो जितने जो भी हमारे कंपाइलर्स होते हैं ये हमारे एक्सेप्टर्स होते हैं, और जो हमारी मशीन्स हैं मीले मशीन, मूरे मशीन्स, तो ये हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। फिर देखते हैं, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई लैंग्वेज है L1, L2, L3, इस टाइप से कोई भी लैंग्वेज हैं, तो हम देखेंगे कि वो लैंग्वेज किस टाइप की हैं, रेगुलर हैं, CFL हैं, CSL हैं, REC हैं या RE हैं। तो इस हायरार्की में हमें दिखाया गया है कि जो सबसे छोटी लैंग्वेज है वो हमारी होती है रेगुलर लैंग्वेज, उससे ऊपर आती है CFL, उससे ऊपर आती है CSL, फिर आती है REC, फिर RE, और उसके ऊपर होती है हमारी एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज। ऐसे ही ये इसमें दिखाया गया है कि रेगुलर लैंग्वेज है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। CFL को पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, CSL को लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। लीनियर बाउंडिंग ऑटोमेटा इज नथिंग अ ट्यूरिंग मशीन। ऐसे ही REC को हल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और RE को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है। तो देखते हैं कि हमारी रिकर्सिबल इनमरेबल लैंग्वेज क्या होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 की पावर s इक्वल्स टू P ऑफ s। तो जो हमारे रिकर्सिबल लैंग्वेज होती है 2 की पावर सिग्मा स्टार, यानी कि 2 की पावर में कोई भी इनपुट आए तो वो लैंग्वेज होगी सिग्मा स्टार, मतलब कोई भी स्ट्रिंग जो भी हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट हैं उनसे मिलकर बन सकती है, चाहे वो AB, BC, AAB, AABE, इस टाइप से कोई भी लैंग्वेज बन सकती है। फिर जो हम कहेंगे कि L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। सिग्मा मीन्स इनपुट अल्फ़ाबेट A, B, सिग्मा स्टार मीन्स एप्सिलॉन A, B, सिग्मा स्टार का मतलब इसमें हमारा एप्सिलॉन या नल अल्फ़ाबेट इंक्लूड हो जाता है। आगे देखते हैं चॉम्स्की हायरार्की की बात देखें, जो अभी हमने देखा था उसी को दोबारा से दिखाया गया है कि REC, CFL, CSL, REC, फिर इनको एक्सेप्ट करने वाली ग्रामर कौन कौन सी हैं और इधर मशीन्स कौन कौन सी हैं जो इनको एक्सेप्ट करती है। आगे चलते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दिया है सबसे पहले अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो इसे हम एक समेसन से शो कर रहे हैं जिसमें A, B फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है। इसको टेप सिंबल से भी शो दिखा सकते हैं, 0, 1 सिग्मा इक्वल्स टू A। तो ये हमारे कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, जैसे A इक्वल्स टू AAB। कॉन्केटिनेशन का मतलब कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स AB डॉट ABB। सपोज W1 इंटू W2, अगर W1 इक्वल्स टू AA है तो W2 बराबर ABB। तो अगर इनका हम कॉन्केटिनेशन करें तो हमें मिलेगा AB डॉट ABB। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनका XY इज नॉट इक्वल्स टू YX, क्योंकि सारी सीक्वेंस जो है उल्टी हो जाएगी, तो वो लैंग्वेज एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगी। फिर आता है रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज मीन्स उसका जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स हो जाएगा। तो W रिवर्सल का मतलब BVA, W बराबर इफ ABB है। अगर 2 टाइम्स रिवर्सल कर दिया जाए तो हमें सेम स्ट्रिंग ही मिल जाती है। XY का रिवर्सल मीन्स Y रिवर्सल इंटू X रिवर्सल हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग W इक्वल्स टू AAA। तो कार्डिनलिटी ऑफ
W इक्वल्स टू 4। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है 0 या नल अल्फ़ाबेट। रिवर्स ऑफ कार्डिनल रिवर्स ऑफ W इक्वल्स टू सेम कार्डिनलिटी ऑफ W। तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वाई। फिर देखते हैं 6 नंबर की नल स्ट्रिंग क्या होती है। तो नल स्ट्रिंग हमारा कोई भी नल सिंबल हो सकता है, नल अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसकी कार्डिनलिटी मतलब हमारा 0 होता है। तो A इंटू ई इक्वल्स टू 0 या E इंटू ए। ई हमारा है यहाँ पर एक आइडेंटिटी अल्फ़ाबेट। तो W इंटू एप्सिलॉन इक्वल्स टू W और नल इंटू W बात एक ही है। सब स्ट्रिंग देखते हैं। तो सब स्ट्रिंग कॉन्जिक्यूटिव सिंबल्स, सब स्ट्रिंग अगर हमें काउंट करने को आए तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1। देखते हैं ए बी सी डी की सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहली जो नल स्ट्रिंग सबसे पहली स्ट्रिंग होगी वो नल तो होगी होगी। फिर एक कार्डिनलिटी की कितनी स्ट्रिंग होंगी, तो सबको अलग कर देते हैं, ए कमा बी कमा सी कमा डी। फिर 2 वाली हो जाएंगी ए बी बी सी सी डी। फिर 3 कार्डिनलिटी की होंगी ए बी सी बी सी डी और 4 वाली ए बी सी डी। हम फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बनेंगी। प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स में जो हमारे स्ट्रिंग है उसके प्रीफिक्स क्या होगा। तो ए बी सी डी है तो एप्सिलॉन ए बी सी डी। फिर अगला हो जाएगा ए डॉट बी सी डी। फिर ए बी इसका प्रीफिक्स हो जाएगा सी डी। फिर ए बी सी डॉट डी। फिर ए बी सी डॉट नल, ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। सेम हम सफिक्स निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं हमारा जो 10th प्रॉपर्टी है एल सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो सिग्मा इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो जो भी लैंग्वेज बनेगी वो हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट का, इनपुट सिंबल्स का सबसेट ही होगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ सिग्मा स्टार मीन्स इट मे बी इनफाइनाइट। W की पावर n मीन्स जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमारा W की पावर n हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्लीन क्लोज़र और पॉजिटिव क्लोज़र। तो क्लीन क्लोज़र का मतलब सिग्मा स्टार यानी कि यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एल। फिर इसी तरह से हमारा पॉजिटिव क्लोज़र होता है। पॉजिटिव क्लोज़र में हमारा नल काउंट नहीं होता। सिग्मा स्टार में जो हमारा क्लीन क्लोज़र है उसमें नल इंक्लूड होता है। फिर देखते हैं ऐसे ही हमारा एल इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार। तो एल का रिवर्स हमारा हो जाएगा बी स्टार इंटू ए स्टार। फिर कुछ और इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, L1 माइनस L2, L1 XOR L2 इस टाइप की भी हमारी इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो L1 XOR L2 का मतलब L1 माइनस L2 यूनियन L2 माइनस L1 होता है। रिवर्स का मीन्स रिवर्स। L1 इंटू L2 का मतलब कॉन्केटिनेशन। फिर L की पावर x है, L की पावर स्टार इंक्लूडिंग नल, L प्लस पॉजिटिव क्लोज़र है। आगे हमारा आता है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि उसका रिवर्स किस तरह से होगा। रिवर्स का मतलब जो स्ट्रिंग अगर हम बिगिनिंग से पढ़ें तो भी सेम हो और एंडिंग पोजीशन से पढ़े तो भी सेम हो। जैसे हम कह सकते हैं 0011 00। तो हम चाहे बिगिनिंग से पढ़े चाहे एंड से पढ़े तो सेम ही होगी 0011 00 0011 00 दोनों तरफ से एक ही तरह से होती है। पैलिंड्रोम का हम अगर समझ सकते हैं जैसे किसी का नाम है जहाज। तो जहाज को चाहे बिगिनिंग से पढ़े चाहे लास्ट से पढ़े वो एक ही जैसा हमें पता चलता है। आगे हम देखते हैं अगले हम उसमें देखेंगे कि हमारी एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती हैं, टाइप 0 ग्रामर क्या होती है, टाइप 1 क्या होंगी, आगे हम देखेंगे।